वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कल दोपहर खत्म होते होते केंद्र सरकार की एक अनौपचारिक सहमति बन गई थी और वो सहमति ये थी कि वांगचुक और कॉकरोच पार्टी के नेता अपना धरना प्रदर्शन, अनशन, भूख हड़ताल सब समेट लेंगे। जंतर मंतर खाली कर दिया जाएगा और सरकार की ओर से उनके मांग पत्र पर उत्तर की प्रतीक्षा की जाए। लेकिन ये धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल ये नहीं चलेगा, ये बंद करिए। इस पर सहमति बन गई। उसी के चलते वांगचुक ने भी भूख हड़ताल खत्म करने की बात कही कल सुबह। कॉकरोच पार्टी के दीपिके और उसके साथ के लोगों ने भी वही किया और कईयों ने तो अनशन वही तोड़ के पिज्जा खा लिया, कोको कोला पी लिया। और जगत प्रकाश नड्डा के साथ 2 बार बात भी हो गई, 2 राउंड। इसका मतलब कि संवाद का रास्ता खुल चुका था, सहमति बन गई थी, जंतर मंतर खाली हो गया था, लोग चले गए थे वहां से। पुलिस ने वहां का मंच का झंडा डंडा भी हटा दिया था, क्योंकि जब लोग चले गए तो पुलिस ने उसको क्लीन करा दिया जंतर मंतर को। लेकिन शाम ढलते ढलते ये सहमति टूट गई, या यूं कहिए तोड़ दी गई। इसमें वो तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो गए जो चाहते हैं कि यह मसला लंबा चले, बवाल लंबा हो, हंगामा लंबा हो और भारतीय जनता पार्टी और उसकी नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार दबाव में आए। उन दलों ने फिर से चाबी भरना शुरू किया और अड़ गए कि ना, अब तो अनशन जारी रखना होगा। सबसे पहले वांगचुक से कहलाया गया कि भाई हमने जो फोटोज देखे हैं, वीडियोस देखे हैं संसद मार्च के, उसमें बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हुई है, इसलिए अब मैं अनशन फिर से जारी रखूंगा। लग रहा था कि वांगचुक पर कोई दबाव है जिसके चलते वो ऐसा लिख रहे हैं, समझ आती बात। फिर यही बात कॉकरोच पार्टी के अध्यक्ष दीपिके ने कही कि नहीं, अब हम भी अनशन जारी रखेंगे। पहले हटा लिया था लेकिन अब जारी रखेंगे और फिर संसद मार्च फिर करेंगे। ये बैक टू स्क्वायर वन होना था। इन वांगचुक और कॉकरोच पार्टी, इन दोनों पर विपक्षी दलों ने इस कदर शिकंजा कस दिया और कहा कि अगर आप बैक किए और आप हटे इस संघर्ष से तो फिर हम आपका कभी साथ नहीं देंगे। वो भी दबाव में आ गए और अनशन, भूख हड़ताल, धरना सबकी फिर से जारी रखने की घोषणा हो गई। इसीलिए देखिए, जंतर मंतर एक बार पूरा खाली हो गया था। फिर जब रात ढलनी शुरू हुई तो जंतर मंतर पर फिर लोग पहुंचने शुरू हुए। फिर दीपिके पहुंचे अपने 100 साथियों के साथ और फिर वही सब शुरू हो गया दृश्य। लेकिन एक बार पूरा खाली हो गया था और सहमति से खाली हुआ था, लाठी गोली से खाली नहीं हुआ था, सहमति बन गई थी। लेकिन अब सरकार को भी लग रहा है कि उसके साथ छल किया गया। जो भरोसा उसे दिलाया गया, उस भरोसे पर ना तो वांगचुक खरे उतरे, ना कॉकरोच पार्टी खरी उतरी। अब बात बिगड़ गई है। ये बात तो खैर कॉकरोच पार्टी के नेताओं तक कम्युनिकेट कर दी गई थी, पहुंचा दी गई थी कि मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेगी सरकार। धर्मेंद्र प्रधान के विषय में सरकार फैसला बिना किसी दबाव में और अपने समय पर करेगी। किसी के बताए हुए समय पर, किसी के डाले हुए दबाव पर सरकार 1 से लेकर 100 तक फैसला कतई नहीं करेगी। ये स्पष्ट रूप से कॉकरोच पार्टी को बता दिया गया कि आप इस बात को गांठ बांध लीजिए।
धर्मेंद्र प्रधान पर फैसला करना है, क्या फैसला करना है ये प्रधानमंत्री अपने समय पर अपने हिसाब से तय करेंगे। कॉकरोच पार्टी के टाइम टेबल से नहीं तय होगा। कुछ ऐसी चीजें उभर कर सामने आ रही थी। कल धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह के बीच में एक लंबी बैठक भी हुई थी, 2-2.5 घंटे तक चली। कुछ ऐसी एक सहमति बन भी रही थी कि जो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे मानसून सत्र के बाद, तब शायद धर्मेंद्र प्रधान के लिए कोई एग्जिट रूट खोज दिया जाए और वो एचआरडी से हटके किसी और दूसरे मंत्रालय में आ जाए। ऐसा पहले एक बार हो चुका है, सुरेश प्रभु के साथ ऐसा हुआ था। उनसे रेल मंत्रालय लेके उनको दूसरे मंत्रालय में डाल दिया गया था। रेल मंत्रालय पर उनको लेके बहुत समस्याएं थी, बार बार दुर्घटनाएं हो रही थी, उनको लोग घेर रहे, उन पर राजनीतिक घेराबंदी हो रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी को आप अपने टाइम पर फैसला लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि ये टाइम हमने तय किया, मोदी जी आप इसी पे फैसला लो। संभव ही नहीं। एक दूसरा एक रूट ये भी था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका में भेजा जा सकता है, लेकिन वो सब काम तभी होगा जब न धरना हो रहा हो, न प्रदर्शन हो रहा हो, न कॉकरोच हो, न कोई हो। धरना प्रदर्शन चलता रहे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, ये कतई असंभव है। ये बात समझा दी गई थी। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों ने ये बात कम्युनिकेट कर दी थी कॉकरोच एंड कंपनी को कि भाई उसमें मत रहो गलतफहमी में, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में जो भी निर्णय होगा वो तभी होगा जब आप सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे, शांति काल स्थापित होगा, शांति होगी। उस वक्त सर प्रधानमंत्री कोई निर्णय ले भी सकते हैं। लेकिन अशांति में, हंगामे में, लाठी डंडे के साथ आप सड़क पर उतरें और उस बीच में सरकार कहे कि ठीक है भाई साहब हम आपसे डर गए, हमको माफ करो, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले रहे, नहीं। नरेंद्र मोदी को याद है कि यूपीए की सरकार में अशोक चौहान का इस्तीफा हुआ था पहला, और उसके बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई थी। मनमोहन सिंह घुटनों के बल आ गए थे, सरकार इस्तीफों का बोझ ही नहीं संभाल पाई। इसलिए मोदी की सरकार ऐसी गलती नहीं कर सकती, और इस बात को समझ गए थे कॉकरोच वाले भी अंदर खाने कि भाई ठीक है, हम लोग वापस जाते हैं अपने अपने सामान्य जीवन में, वांगचुक को लद्दाख भेजते हैं और उसके बाद सरकार अपना समय ले ले, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कोई निर्णय हो जाए, महीना 2 महीना लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ताकि दोनों पक्ष की प्रतिष्ठा बच जाए। ये एक बड़े मसलों में ऐसी अघोषित सहमतियां ही बनती हैं जो लिखा पढ़ी में नहीं होती है, मौखिक होती है। वैसे सहमति बनी, उसी के चलते जंतर मंतर खाली हुआ, वांगचुक ने हड़ताल तोड़ी, दीपके ने पिज्जा खाया, लेकिन रात होते होते कल फिर घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलने लगी। अप्रत्यक्ष हाथों ने इस आंदोलन पर दबाव बना दिया कि पीछे नहीं हट सकते, अब तुमको आगे ही जाना होगा। धरना खत्म नहीं हो सकता, अनशन खत्म नहीं हो सकता। और कॉकरोच और वांगचुक उस अप्रत्यक्ष हाथों के आदेश को नकार नहीं पाए, और नतीजा ये हुआ कि फिर बैक टू स्क्वायर वन। पहले जंतर मंतर खाली किया और रात होते होते फिर जंतर मंतर को आके घेर लिया। ये है पूरी कहानी अंदर की। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।